Hello everyone, this is Ritika Nayak welcoming you all to our channel that is Epic E-Education. Today we will cover the last part of our chapter that is fundamental units of life. So we have left with some organelles, so we will cover that. So first organelle which we will study today is lysosomes. So what are lysosomes? Lysosomes are suicide bags of our cell. So why we call them a suicide bag? We will study. So these are the suicide bags of our cell. So they are sac-like structures. Sac मतलब क्या होते हैं? Sac मतलब होता है जैसे कि कोई पॉलिथीन या पैकेट या बोरी, इनको हम sac बोलते हैं. So they are sac-like membrane bond structures. We know every eukaryotic cell has membrane bond organelles. So that's why it's also membrane bond and it is filled with digestive enzymes. Why digestive enzyme? Because these enzymes help in digesting some waste materials. So that's why they are known as digestive enzymes, and these enzymes are getting made by RER. RER is rough endoplasmic reticulum. We have read this yesterday. Okay, moving on. Lysosomes helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cells, cell organelles. So लाइसोसोम हेल्प किस में करता है? लाइसोसोम सेल को क्लीन रखने में हेल्प करता है. कैसे? उसकी जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है वो किसी भी फॉरेन मटेरियल या फिर कोई खराब सेल को या सेल ऑर्गेनील को भी क्या करती है? डाइजेस्ट कर लेती है, या मतलब उसको पचा देती है. तो एज अ रिजल्ट सेल क्लीन रहता है. वो और किस किस चीज को डाइजेस्ट करती है? वो किसी तरीके के बैक्टीरिया या फिर फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. वो किसी ओल्ड ऑर्गेनील को भी एंड अप करने में हेल्प करती है. कैसे? उसको ब्रेक करके. इट ब्रेक्स इट इन स्मॉलर पीसेस ताकि वो एंड अप हो जाए, खत्म हो जाए. मूविंग फर्दर, they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. वो हर तरीके के ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर सकता है. उसके बाद लाइसोसोम अगर खुद भी खराब है या फिर उसे दिख रहा है कि वो जिस सेल के अंदर है वो सेल खराब है, तो लाइसोसोम उस पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है. एज अ रिजल्ट लाइसोसोम खुद भी मर जाता है. तो इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स. बिकॉज वो सेल को डाइजेस्ट करता है और उसके एज अ रिजल्ट वो खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है. तो अगर कोई सेल खराब हो गया तो वो लाइसोसोम उस सेल को डाइजेस्ट कर लेगा. Moving further, we have another cell organelle that is mitochondria. So mitochondria looks something like this, and mitochondria have two membranes. One is outer membrane which is porous and another is the inner membrane which is highly folded. So inside that inner membrane we have matrix. So what is matrix? We will learn. So mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Why we call it a powerhouse? Because it produces ATP. We know what is ATP. ATP is our energy, that is adenosine triphosphate. Okay, so it is the energy. Moving on, the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds for mechanical work. हमें पता है कि हमें किसी भी मैकेनिकल वर्क को करने के लिए ATP की बहुत जरूरत होती है. तो यही ATP का काम है. ATP हमारे बॉडी के मैकेनिकल वर्क को करने की क्षमता हमें देती है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है. और ये एटीपी बनता कहाँ पे है? ये एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अलग तरीके का ऑर्गेनील है. क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है जो इसे किस में हेल्प करता है? खुद के प्रोटीन सिंथेसिस में. वो खुद अपना प्रोटीन बना लेती है. माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग एज वी हैव रेड. एक तो होता है बहुत पोरस जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा बहुत ही हाईली फोल्डेड होता है. These folds create a large surface area for ATP generating chemical reaction. हमें पता है हम जितने फोल्ड्स ज्यादा करते हैं सरफेस एरिया उतना बढ़ जाता है. इसी वजह से जो डीएनए है वो इतने हाईली फोल्डेड है हमारे सेल के अंदर कि हमें पता है कि पूरे बॉडी के सेल्स के डीएनए को अगर हम लगाते जाएंगे तो हम अर्थ के कई चक्कर लगाने जितना लेंथ कवर कर सकते हैं. तो फोल्ड्स बहुत हेल्प करती है सरफेस एरिया बढ़ाने में. मतलब एक छोटे जगह में अगर हम किसी बड़े चीज को रखना है तो हम उसे फोल्ड करके रख सकते हैं. तो यही सेम काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्ड्स इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से एटीपी बहुत ज्यादा जनरेट होती है.
अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा होगा, ये रहा मैट्रिक्स. आई टोल्ड यू आई विल एक्सप्लेन इट टू यू फर्दर. सो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जो है सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है. और ये सिट्रिक एसिड किस में हेल्प करती है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करती है. ओके, मूविंग अहेड, वी हैव थर्ड ऑर्गेनेल दैट इज प्लास्टिड. प्लास्टिड जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट्स में होता है. क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे. क्योंकि प्लांट सेल्स ही होते हैं जिनको जरूरत होती है किसकी? क्रोमोप्लास्ट की, या फिर उसे क्लोरोफिल की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. सो दैट्स व्हाई प्लांट सेल ओनली नीड प्लास्टिड. तो plastids are present only in plant cell. Therefore there are two types of plastid. एक को बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होता है, इसमें कलर्स होते हैं. और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है. सो प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. उसके बाद प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बाहर से दिखने में ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है और इसके फंक्शंस भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं, जैसे कि उसका प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है. अब प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है. प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल नोन एज क्लोरोप्लास्ट. और ये क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है. क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स वेरियस कलर्स लाइक येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल. क्लोरोफिल तो हमें पता है कि ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं. उसके अलावा भी क्लोरोप्लास्ट और तरीके के पिगमेंट्स कवर करता है, दैट इज येलो एंड ऑरेंज. तो फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली हेल्प करता है स्टार्च बनाने में, ऑयल बनाने में और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने में. ये काम है ल्यूकोप्लास्ट का. Moving on further, we have vacuole as our fourth and last organelle. So what is vacuole? Vacuole जो है वो storage sacs होते हैं. Storage sacs क्या हुआ? Storage sac मतलब again sac मतलब हुआ कोई पैकेट और उसमें क्या है? स्टोर किया जा रहा है कोई चीज, तो उसे हमने कहा storage sac. तो vacuole क्या क्या स्टोर करता है? vacuole किसी तरीके का सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट स्टोर करता है अपने अंदर. वैक्यूल का साइज एनिमल सेल में छोटा होता है लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है. कभी कभी इतना बड़ा होता है कि वो 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ले लेता है. क्यों बड़ा होता है प्लांट सेल में? इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वैक्यूल स्टोरेज सैक है और वो पानी स्टोर करता है अपने अंदर इन प्लांट्स. तो प्लांट्स को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड एज अ रिजल्ट वैक्यूल्स का साइज भी प्लांट्स में बहुत बड़ा होता है. वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है एक सेल को. आगे बढ़ते हैं. बहुत से सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स में जो कि वैक्यूल में ही जाके स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स. ये सारी चीजें प्लांट सेल में कहाँ होती है? वैक्यूल के अंदर स्टोर होती है. इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ? जैसे कि अमोएबा, इसका जो फूड होता है वो भी वैक्यूल में ही स्टोर होता है. क्योंकि हमें पता है कि अमोएबा एक सिंगल सेल है तो उसे जो भी करना है उसी सेल के माध्यम से करना है, तो इसीलिए उसका जो फूड है वो भी वैक्यूल में स्टोर होता है और अमोएबा उसी वैक्यूल से ही फूड कंज्यूम करता है. In some unicellular organisms, specialized vacuole also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो बाकी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में या फिर अमोएबा में ही वैक्यूल किस चीज में हेल्प करता है? वैक्यूल इसमें भी हेल्प करता है कि वो किसी तरीके का एक्सेस वाटर जो है उसे हटा सके. किसी तरीके का एक्सेस वाटर या फिर किसी तरीके के वेस्ट को वो सेल से हटाता है. इसमें भी वैक्यूल हेल्प करता है किसको? अमोएबा को या फिर किसी भी तरीके के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को. Okay guys, I hope you have learned all these organelles clearly and thoroughly. If you have any kind of problem, do comment me on my video. I will surely reach back to you. So till then, I am taking a signing off. Please do subscribe and like our channel. I will be there with the next chapter soon. Bye, take care.